अस्सलाम वालेकुम जी, ईबीसी चैनल पे एक बार मैं फिर से आपका वेलकम करता हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे भाई रियान भाई मौजूद हैं और ये जो है अपने शोरूम के बारे में पहले तो हमें गाइड करेंगे और सबसे पहले हिस्ट्री बताएंगे कि ये शोरूम कब स्टार्ट हुआ। बेसिकली यहाँ पर ये यामाहा का और दीगर काफ़ी बाइक्स का काम कर रहे हैं, उसके हवाले से हमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और आप कैसे इस बिज़नेस को में आ सकते हैं उस हवाले से भी गाइड करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप काइंडली अपना तारुफ करवाएँ और अपने शोरूम के हवाले से गाइड। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो तारुफ ये है कि जी नाम बता चुके हैं आप मेरा, तो उस हवाले से कि जी बिज़नेस चूँकि इनहेरिटेड वालिद साहब की तरफ से था और हमारे वालिद साहब ने ये काम शुरू किया था बैक इन 1978 और उसके बाद 78 से 85 तक ये सेम शोरूम जो था ये रहा है वेस्पा का, पियाजो वेस्पा। ठीक है। और उसके बाद 86 से आज डेट तक हम यामाहा के साथ एफिलिएटेड हैं और बेसिकली बाय प्रोफेशन मैं इंजीनियर हूँ और एक्सीडेंटली इंसिडेंटली नहीं कहूँगा, मैं विलफुली मैं इस बिज़नेस में हूँ। और बाकी काम के हवाले से जिस तरीके से आपने पूछा कि ये काम कैसे हो सकता है, कैसे होता है या जो भी अहवाल हैं, उस हवाले से ये कहूँगा कि तिजारत सुन्नत है। तो इसमें एक जो पिन्हा है बरकत तो है इसमें, डेफिनेट सी बात है। बाकी किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या है, मतलब कैसे आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। तो अगर हम बेसिक क्राइटेरिया की तरफ आएँ तो यामाहा के दो क्राइटेरियाज़ हैं, एक एक्सक्लूसिव डीलरशिप है और दूसरी है 3S। आप कौन सी डीलरशिप के ऊपर जाते हैं? हम बेसिकली चल रहे हैं 3S की तरफ। ओके। हमारी 3S डीलरशिप है और इसके अलावा हमने कुछ और ब्रांड्स भी अपने पास रखे हुए हैं। ठीक है। बेसिकली यामाहा की समझने के हमारे साथ ये फेवर्स हैं या उनका एक किस्म का ये उनका एक लीन क्राइटेरिया भी है जिसकी बिना पे हम दूसरे ब्रांड्स भी रख सकते हैं। ड्यू टू जो हमने मतलब जो एक वक्त गुजारा है, मतलब मार्केट में हम इस टाइम पे वन ऑफ द ओल्डेस्ट हैं, 3 लोग इस टाइम ओल्डेस्ट रह गए हैं जिनमें से हम एक हैं। तो इस वजह से यामाहा ने हमें ये मतलब मौका दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि यामाहा को मुल्तान में चलाने वाले आप हैं तो ये बात गलत ना होगी? मैं अपनी बात नहीं कहूँगा, मेरे वालिद साहब ने बहुत मेहनत की। मतलब बैक इन 1988, 89, 90, 91, 92 तक मेरे वालिद साहब टॉप डीलर पंजाब में रहे। सही। मेरे वालिद साहब का मैं ये कहूँगा कि मुल्तान स्पेसिफ़िकली मैं नहीं बात करूँगा, मुल्तान के गिरदो नवा जैसे मुजफ्फरगढ़ का इलाका हो गया, डेरा गाजी खान वाली साइड होगी, डेरा इस्माइल ख़ान तक, सादकाबाद तक, ठीक है, इधर से मतलब रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, डेरा इस्माइल ख़ान, यहाँ तक कारोबार को यामाहा को इंट्रोड्यूस करवाने में वालिद साहब का बहुत काम है। अच्छा, माशाल्लाह। अब आप कौन कौन सी कंपनीज़ के साथ एफिलिएटेड हैं, मतलब किन किन कंपनीज़ का काम आप कर रहे हैं इस वक्त रिसेंट? हमारा मेजर ब्रांड जो है जिसको हम वालिद साहब की तरफ से समझ लें कि मतलब इनहेरिटेंस में आया यामाहा, हमने मतलब बड़े हुए हम लोगों ने यामाहा देखा। यामाहा तो हमारा मेजर ब्रांड है। उसके अलावा जो दूसरे ब्रांड्स जिनमें हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, तो लोकल ब्रांड्स में हमारे पास न्यू एशिया है, डीवाइल धूम है, क्राउन है। इससे पहले हम सुपरस्टार, पावर, यूनाइटेड इनके साथ काम कर चुके हैं। तो ये कंपनीज़ का थोड़ा बहुत होता है कि इनका जो क्राइटेरिया होता है अप डाउन होता रहता है। तो हमारा चूँकि एक समझ लें हम हमारे अपने जो तय करदा कुछ उसूल हैं हम उनके तहत चलते हैं। तो बेसिकली है कि हम मतलब यूनाइटेड के साथ रहे, सुपरस्टार के साथ, पावर के साथ, इनके साथ इसलिए रहे, मतलब तब ये अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करूँगा। हमारा जो बेसिकली है वो है कस्टमर जो इनका रिस्पॉन्स है या कस्टमर को जो ये फैसिलिटेट करते हैं, हमारा बेसिकली वो होता है। हम बेसिकली ब्रांड्स को भी मद्देनज़र रखते हैं और उसके साथ साथ अपना जो हमारा शोरूम का नाम है उसको भी रखना है मद्देनज़र। वालिद साहब ने हमेशा कोशिश की कि जो उनका कस्टमर है उसको किसी किस्म की शिकायत ना हो। तो लामहला जब मतलब कंपनीज़ की तरफ से कुछ उनके असूल जो हैं वो हमारी समझ से बाहर हो रहे होते थे तो हम फिर उनसे फिर किनारा कश हो जाते थे, स्विच कर जाते थे दूसरे ब्रांड की तरफ। अब इनको रखने का मकसद ये है कि इस टाइम पे ये मार्केट लीडर्स हैं।
मतलब पाकिस्तानी लोकल ब्रांड्स में ये लोग मार्केट लीडर्स हैं। क्राउन आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। क्राउन इस टाइम पे आपको अच्छा जाने की उसकी एक वजह भी है, रखने की भी एक वजह है, वो ये है कि एक तो इनका जो स्पेयर पार्ट्स है वो मोर देन 75% मार्केट में मौजूद है। अच्छा, और मतलब अगर कोई क्लेम आता है या कोई भी इस किस्म की चीज़ होती है तो हम उसका क्लेम बड़ा इजीली हम क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, DYL आपके पास मैंने अक्सर देखा है, तो ये क्या बैग वापस आया है और अब ये कैसा चल रहा है मार्केट? DYL चूँकि ये लोग यामाहा को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाले थे दाऊद यामाहा लिमिटेड के नाम से, दैट्स व्हाई इनका जो है वो DYL बनता है नाम। तो 2007 या 2007 तक इनका मुआहदा रहा है, 11-12 तक इन्होंने मतलब यामाहा की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो दी हैं। 13-14 में ये ऑफ हो गए हैं। यामाहा YMC के नाम से फिर 15 में पाकिस्तान में आया है, और जो आज यामाहा के जितने भी हैं ये YMC दे रहा है, और धूम जो है वो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट था DYL वालों का। ठीक है। तो चूँकि हमारा उनके साथ एक पुराना रिलेशन चला आ रहा था, और दूसरा ये कि मार्केट का एक ये हाई डिमांड में बाइक है। मतलब अगर हम कंपेयर करें कि ये कहें कि मार्केट में होंडा CD70 के बाद कोई विनर है तो वो धूम है। 70 आ रहा है या और भी मॉडल्स इस वक्त इनके? जी, इनका अभी सिर्फ 70 आ रहा है। इससे पहले ये यामाहा जुनून दे रहे थे 100 सीसी में, ठीक है। लेकिन अभी उसकी प्रोडक्शन की तरफ अभी इनका क्या फ़ैसला है, क्या कदम उठाने जा रहे हैं, अभी तक हमें कोई उसकी मालूमात नहीं है, क्योंकि इनका जो प्लांट था वो कुछ वजूहात की बिना पे काफ़ी अर्सा बंद रहा, तो इस वजह से सप्लाई जो थी वो इनकी ऑल्टर हुई है, तो इस वजह से अभी ये सिर्फ धूम पे ही अच्छा है। सर, ये बताएं, आप यहाँ पर एक तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके अलावा क्या क्या सर्विसेज यहाँ पे दी जा रही हैं? जी, हम इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के वाहिद 3S डीलर हैं, सेल्स, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स। तो मतलब हमारा सेल वाला जो पोर्शन है बाइक सेल्स वाला, ये हमारा मतलब 1978 से चला आ रहा है, और स्पेयर पार्ट्स और सर्विसेज में हम आए 2017 में। ओके, तो इस टाइम पे यामाहा का अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 100% पार्ट अवेलेबल है, और दूसरा सर्विसेज जो हैं वो हमारी मतलब कंपनी ट्रेंड जो है हमारे पास मैकेनिक्स वो मौजूद हैं, और उसके अलावा मतलब मैक्सिमम बेनिफिट जो हम कस्टमर को दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। मतलब बाइक बेचना जो है इज़ नॉट अ बिग डील, बाइक बेचने के बाद जो सर्विसेज ऑन रोड सर्विसेज हैं उसके बाद पता चलता है कि हमने कस्टमर के साथ किस तरीके से चल करें कि कोई बिजनेस करना चाह रहा है, यामाहा का बिजनेस करना चाह रहा है, या फिर चाइनीज़ बाइक में जिसमें हम क्राउन को देखते हैं, और DYL और भी बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में काम जी। कर रहे हैं। यामाहा का बिजनेस में सर पहले तो ये बताएं कि कोई बंदा कैसे आ सकता है, क्या तरीकाकार है इसकी डीलरशिप? यामाहा की डीलरशिप जो है वो स्टार्ट होती है 25 यूनिट्स से। मिनिमम जो है इनका क्राइटेरिया, आपने 25 यूनिट्स का डिपॉजिट कराना होता है। फिर उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल एग्जिस्टिंग डीलर नहीं हैं, आप बिल्कुल नए आ रहे हैं इस फील्ड में, तो उसके लिए मैं जितने भी हैं, जिस किस्म का कारोबार है कोई भी है, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, जो वालिद साहब ने हमें बात की थी वो ये थी कि आपने सबसे पहले उसका मार्केट रिव्यू लेना है, और एज ए वर्कर आपने उस काम को करना है। ठीक है। 5 महीने, साल आपने उस काम को करना है, ताकि आपको उसके डूज़ एंड डोंट्स आपको पता चल जाएं, फिर उसके बाद आप उस काम में आएँ। काम में आने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट यामाहा की है कि जी 25 यूनिट्स की आपने पेमेंट करानी है, ये आपका एक्सक्लूसिव होगा। आज मतलब मुल्तान में इस टाइम पे 1S 2S की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो चुकी है, मिनिमम अब 3S की तरफ आ रहे हैं, मतलब जो उन्होंने 1S 2S करने थे वो कर लिए। तो 3S में आने का ये है कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो उसके लिए जो मतलब शोरूम का लेआउट होगा वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। फर्नीचर क्या देना है आपने, मतलब जो ऑफिस एक्सेसरीज़ हैं वहाँ से लेकर मतलब हर चीज़ जो है आपको ओवरऑल डिज़ाइन जो है वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। हर चीज़ डिज़ाइन करके कंपनी देगी? कंपनी देगी। आपने कंपनी का इसके अलावा वो भी पेमेंट आपको अदा करनी होगी? ये डेफिनेटली आउटलेट की पूरी जी। और स्पेयर पार्ट्स का कम से कम आपको 4 से 5 लाख रुपए का आपको स्पेयर पार्ट्स उठाना होगा इनिशियली। ठीक हो गया। अच्छा, अगर चाइनीज़ ब्रांड जैसे हमने आपके पास देखें, इनका क्या तरीका करें, इनका क्या प्रोसीजर है? चाइनीज़ ब्रांड्स का पहले जो क्राइटेरिया था कोरोना से पहले वो बड़ा ऑड था, उसके ऊपर तो कोई डिस्कशन नहीं होगी, क्योंकि वो था क्रेडिट वाला दौर। ठीक है। मतलब कंपनीज बड़ी स्टेबल चल रही थी, इंटरनेशनल मार्केट स्टेबल थी, वो दौर जो उससे पहले हो गया वो हो गया। जो आजकल क्राइटेरिया, आजकल इनका क्राइटेरिया भी ऐसे ही है कि मिनिमम 30 यूनिट्स की आपको मतलब पेमेंट करानी होगी। तो इनका एक मतलब फॉर्म होता है, उसके लिए आपको एक सेफ डिपॉजिट जो होता है वो जमा कराना होता है, मतलब वो 1 लाख 2 लाख जो भी हर कंपनी ने अपना एज ए सिक्योरिटी, वो आपका रिफंडेबल होता है।
तो वो जिस टाइम मतलब आप डीलरशिप छोड़ रहे होते हैं वो आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो आपका मिनिमम जो है, अब टोटल कंपनीज जितनी भी हैं, चाइनीज़ होगी, पाकिस्तानी होगी, ये सारी चली गई हैं नेट कैश के ऊपर। अच्छा, इसमें कोई टारगेट भी होते हैं कंपनी के मंथली, वो अचीव करना जरूरी जी जी बिल्कुल। चाइनीज़ कंपनीज़ के हैं, होंडा के हैं, ठीक है, और बाकी कंपनीज़ के भी हैं, यामाहा के भी टारगेट्स हैं। मतलब इनकी टारगेट लाइन डिपेंड करता है कि डीलरशिप एक्सक्लूसिव है, 3S है, कौन सी है, कैसी है। तो इनके मतलब डिफरेंट जो है ना वो इनके टारगेट्स होते हैं। तो डेफिनेटली टारगेट्स थोड़े हेल्दी होते हैं, हेल्दी इस सेंस में होते हैं कि लामहला अगर आपने ज़्यादा वर्किंग की है, क्योंकि ग्राउंड वर्किंग ज़रूरी है इसमें। मतलब मैं एक ओपन बात करूंगा कि डीलर को खुद मेहनत करनी पड़ेगी, डीलर को खुद मार्केटिंग करनी पड़ेगी, डीलर की अपनी PR होगी, उसकी बेसिस पे ये वाले काम अच्छे चल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें कि मतलब एक कोई भी मतलब कन्फेक्शनरी मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई कंपनी है, कोई बिस्किट बनाने वाली है, कोई कुछ भी है, मतलब वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं, उनका आइटम डिपेंड कर, वो छोटा आइटम है, उनको बेचना होता है, नंबर ऑफ यूनिट उनको लाखों में निकालने होते हैं। हमारा वो आइटम नहीं है। मतलब अगर कोई ये सोच के आता है कि जी ये कंपनी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करेगी, अब फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं पेप्सी या दूसरे जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो बेसिकली प्रमोशंस देती हैं। अब उनको अपनी बोतल बेचने के लिए मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो बाइक इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ब्रांड्स हैं, इनको अब अपनी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, अब प्रमोशंस हैं। प्रमोशन के लिए बाज़ दफ़ा कंपनी हेल्प करती है, कोई सहरोज़ा कैंप लगा दिया, फ्री ट्यूनिंग का, एक रोज़ा कैंप लगा दिया, ऑयल चेंज का कैंप लगा दिया। इस किस्म की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं वो कंपनी ज़रूर करती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जो हेल्दी आपकी अपनी पर्सनल PR, आपकी क्रेडिबिलिटी, मार्केट क्रेडिबिलिटी, कि आप नेट कैश पे बेचते हैं, इंस्टॉलमेंट पे काम करते हैं, किस तरीके से है। तो लेकिन कंपनी टोटल नेट कैश के ऊपर है, वो आपको फिर उसी तरीके से डील करना पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ देखने में आई है कोविड के बाद, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में इनकरेज हुई है कि ऑनलाइन की तरफ लोग बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। जी, क्या आप लोग कोई ऑनलाइन सर्विसेज या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो किस नेम से आप लोग बिजनेस रन कर रहे हैं? ऑनलाइन का ये मतलब अगर हम प्रॉपर कोई ऑनलाइन कहें कि जिस तरीके से होता है कि मतलब डिफरेंट आपने ऑनलाइन स्टोर्स बनाए होते हैं, इस तरीके से हमने तो नहीं किया हुआ। उसकी बेसिक रीज़न है क्योंकि हमारा जो यामाहा का जो स्पेयर पार्ट्स है वो मैक्सिमम मतलब अप टू 65 to 70% वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, तो उसके लिए हमारे पास बल्क क्वांटिटी में अवेलेबिलिटी उसकी होना बहुत ज़रूरी है ऑनलाइन काम करने के लिए, क्योंकि किसी भी टाइम कोई भी ऑर्डर आ सकता है और हमने उसको ऑनलाइन डिस्पैच करना होता है। तो उसमें मतलब काफ़ी हमें 2019 के बाद, कोरोना के बाद हमें काफ़ी हिंड्रेंस देखने को मिली, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल ट्रेड का कोई मतलब जो इनके मामलात थे वो हॉल्टेड थे। उसकी बिना पे ये था कि कभी माल है, कभी नहीं है, कोई आइटम शॉर्ट है, कुछ है, मतलब इस तरीके से वो चलता रहता है। तो ज़्यादातर जो हमारा चल रहा है, मतलब 100% ही कहूँगा, वो है ऑन स्पॉट सेल। वो ऑन स्पॉट सेल है। बाकी अगर हमें जिस तरीके से ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन का ये है कि हमारा कॉन्टैक्ट मौजूद है गूगल पे, आप गुलशन ऑटोज़ को सर्च कर सकते हैं। उसमें मतलब मेरा और मेरे बड़े भाई का उसमें नंबर मौजूद है। कोई भी चीज़ किसी को चाहिए होती है, हाँ जी, फेसबुक पे भी हैं गुलशन ऑटोज़ के नाम से, और गूगल जी इंस्टाग्राम पे काम नहीं, इंस्टा पे नहीं है हम लोग, ठीक है, तो सिर्फ फेसबुक और गूगल पे हैं। गूगल पे हमारा मैप, एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह सारी डिटेल्स हैं। जिसको जो चीज़ चाहिए होती है वो हमें फ़ोन कर देता है, हम उसको पार्सल उसकी मतलब कहने पे जो उसका एड्रेस होता है वो हम डिलीवर करते हैं। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आजकल जो इन्वेस्टमेंट है ना लोगों के पास नहीं है जी, और स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में इन हो रहे हैं कि कोई ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें। जी, तो किसी बंदे के पास, किसी स्टूडेंट के पास पैसे नहीं है और वो इस बिज़नेस में आना चाह रहा है, क्या वो ऑनलाइन बिजनेस इस बिज़नेस में आ सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, किसी फेसबुक पेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर कहीं पर स्टोर बनाकर किसी स्टोर के साथ अटैच होकर या फिर किसी शोरूम के साथ अटैच होकर काम कर सकते हैं? आपके साथ ऐसी सर्विस अवेलेबल है? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले भी कुछ लोग कर रहे हैं ये वाला काम। तो अगर मैं स्पेयर पार्ट्स की बात करूं, स्पेयर पार्ट्स डेफिनेटली मतलब कोई भी हमारे पास आता है तो वो हमारे पास मतलब आके हमसे सामान लेके जाते हैं। उनके ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं, ठीक है, वो काम कर भी रहे हैं और उनका अच्छा भी चल रहा होगा। मैंने कभी रिव्यू फीडबैक नहीं लिया। ठीक है, तो वो सारे मतलब करने वाले जो हैं वो उसको इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं लोग। और दूसरा ये है कि मतलब उनमें मार्जिन होगा डेफिनेटली, वो 8 डेट तक चल रहे हैं। अगर मार्जिन ना हो तो
लोग तो छोड़ definitely देते हैं। बात है वो तो बाकी रहेगी बात बाइक सेल्स की तरफ ये है कि आपके पास एक ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी होती है। ओपन मार्केट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप की मेरे साथ बहुत अच्छी मतलब है अंडरस्टैंडिंग, हम कर चुके हैं किसी मामले पे, तो अगर आप हमारे यूनिट्स की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली इसमें भी आपके इनकम के चांसेस हैं। ठीक है। मतलब एक ओपन चैनल होता है, ब्रोकरेज होती है, आपका एक कोई क्लाइंट है, आपकी कोई अपनी पर्सनल पीआर में, आपके कोई मतलब ज़ाती सर्कल में कोई बंदा है, अगर कोई लेना चाहता है और आपकी हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो डेफिनेटली उसमें आप अर्न कर सकते हैं। ईबीसी चैनल से जो है हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे रेहान भाई का, बहुत आपका अच्छा आपने बहुत-बहुत गाइड शुक्रिया। किया, बहुत ज़बरदस्त आप लोगों ने ऑडियंस को बताया कि वो इस बिज़नेस को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। और रेहान भाई की मैं इंशाल्लाह जो है ना गुलशन ऑटोज़ की पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज भी लिंक कर दूंगा ताकि आप लोग विजिट करके बाकी डिटेल्स भी देख सकें। बाकी इनसे कोई रब्ता करना चाहता है तो वो भी इनके पास अवेलेबल होगा, आप इनसे रब्ता करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ईबीसी से मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।